कुंजन पुत्र, तूने वीरा को पीछे रहने के लिए बोल दिया है ना? बीजी, मैंने इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। पुत्र, तुझे अफसोस करने की ना कोई जरूरत नहीं है। उस कुड़ी ने अफसोस किया कि कैसे चिल्लाई वो तुझ पे? नहीं ना। और तूने कहा उसको घर से जाने के लिए? खुद गई है तेवर दिखाते हुए, जबकि उसको पता है जब रणवीर पूछेगा तो तुझ पे इल्जाम आएगा कि तूने कहा होगा जाने के लिए। पर ना, ऊपर से बलदेव को भी साथ लेगी। उसे पता है ना सारे इंतजाम बलदेव देख रहा है। रणवीर कुछ भी देखने की हालत में नहीं है। और उस लड़की ने कभी किसी की सोची है जो अब सोचेगी? भाभी, मैंने माफ कर दीजिए। तो क्यों माफी मांग रही है? मैंने वहां पे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था, और जब आप मुझ पर चिल्लाई तो मैंने बुरा भी नहीं लगना चाहिए था। पता नहीं कैसे मैं इतना बुरा बर्ताव करने लग गई। पीछे की फोटो चुनने के समय मैंने आपसे बात करनी चाहिए थी, आपकी भी राय लेनी चाहिए थी, आपके साथ मिलकर चुनना चाहिए था। और पीछे की चुन्नी भी आपसे पूछे बगैर नहीं होनी चाहिए थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं ऐसा बर्ताव मैंने क्यों किया। मैंने समझना चाहिए था, अगर हमने बीजी खोई है तो आपने भी बीजी खोई है। हम सभी उस दुख से जूझने की कोशिश कर रहे हैं। वीरा, गलती मेरी है। मैंने तुझ पर इस तरह नहीं चिल्लाना चाहिए था। नहीं भाभी, गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है। समझने में कमी मुझ में थी, आप में नहीं। मैं जानती हूँ बीजी से जितना प्यार मैं और वीर जी करते हैं उतना आप भी करती हैं। I'm sorry। नहीं वीरा, ऐसे नहीं बोलते। हम हैं ना तेरे नाल। मैं और रणवीर तेनू कभी बीजी की कमी महसूस होने नहीं देंगे। हम जानते हैं तू बीजी के लिए क्या थी। भले ही उन्होंने तेनू देर से अपनाया, पर दिल से अपनाया था। गुंजन, इतने आई? भाभी चाहिए, वीर जी आपको कल की पूजा की तैयारियों वास्ते बुला रहे होंगे। अब तो मैंने समझा दे क्या बात हुई है। तुम औरतें ना मेरे समझ के एकदम ही बाहर हो। तेरे बारे में एक बात समझ में आती है मैं। क्या? आज उन औरतों को तू चाकू दिखा रही थी ना, मैंने एक बार फिर समझ आ गया कि मैं तुझसे इतना प्यार क्यों करता हूँ। तू शेरनी है, अपनों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता लगा अपनी छानबीन में आपको? हाँ, हमें एक बहुत बड़ी बात का पता चला है। हमने जिस इलाके में धमाका हुआ था उस सारे इलाके की छानबीन की है और हमें एक सुराग मिला है। कैसा सुराग? वो हम खेत में नहीं, गोदाम में था। और जिस किसी ने भी बम लगाया है वो एक गोदाम को उड़ाना चाहता था और हमें गोदाम की छानबीन की है। वहां से हमें RDX के कण मिले, जिससे लग रहा है कि रतन जी को जो बम मिला वो बम को गोदाम से कहीं दूर ले जाना चाहते थे, जैसे कि नहर के पास। उससे पहले ही
रुक जा, टंडू मेरी सो। हाँ, उनके हाथ में कुछ था जिसे वो लेके भाग रही थी और तभी उन्होंने हमें बताया, बोला था कि आप आगे ना आए, और उनके हाथ में बम था। रतन जी ने पिंड का अनाज बचाने के लिए अपनी जान गंवाई और अपने पिंड के लिए कुर्बान होगी आपकी बीजी। मैं आपकी कुर्बानी को जाया नहीं जाने दूंगी। पीछे पता लगा कर ही रहूंगी कि गोदाम को बम से कौन उड़ाना चाहता था। उस दरिंदे को सबके सामने लाके सजा जरूर दिलवाऊंगी। इंस्पेक्टर साहब, वो बम उन्हें मिला कैसे? वो तो हमारे साथ वहाँ जलसे में थी ना। अगर वो जलसा छोड़ के वहाँ गोदाम में गई थी तो उनको जरूर किसी ना किसी पे शक हुआ होगा, या किसी बात पे शक हुआ होगा, जब तभी वो गई थी ना। रणवी, तन्वी याद है जब हम बीजू ने ढूंढ रहे थे, चिंटू मिला था, उसने कहा था कि बीजी दीनू काका के खेत के यहाँ जा रही है और वो जख्मी थी रणवी, और हमने भी तो देखा था कि बीजी कितनी दर्द में थी, कैसे चल रही थी, वो कितनी तकलीफ हो रही थी उन्हें। सबसे तो यही साबित होता है ना, बीजी जान गई थी वो इंसान कौन है जिसने वहां पर बम रखा, कौन ये सब कुछ करना चाहता। हो सकता है कि उस आदमी ने बीजी पर हमला भी किया हो ताकि बीजी घायल हो जाए और कुछ ना कर पाए। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को इस हादसे को याद करना बड़ा दर्दनाक होगा, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे छोटी छोटी बात बताएं जो आप लोगों के जहन में हो, ताकि हमें गुनहगारों को पकड़ने में आसानी हो। इंस्पेक्टर साहब, उस दरिंदे का जल्द से जल्द पता लगाइए। जब तक पीछे का कातिल मिल नहीं जाता ना, चैन से नहीं बैठेंगे। इंस्पेक्टर साहब, आपको हमारे पिंड से जो भी मदद चाहिए होगी हम करने को तैयार हैं। रतन जी, मैं भी इस पिंड का ही हूँ। मैं जानता हूँ कि रतन जी हम सबके लिए क्या थी। मैंने तय किया है कि इस केस को 1 हफ्ते में ही बंद करके दम लूंगा। जिसने भी रतन जी के साथ ये किया है ना, वो उनके परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए आप लोग चौकन्ने रहिए। और हाँ, प्लीज इस मामले को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत कीजिए। पुलिस अपना काम कर रही है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।